नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। तहसील आसीन की ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा की आबादी को नवगठित ग्राम पंचायत झालरा में नियम विरुद्ध रूप से जोड़े जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के अस्तित्व पर खतरा बताया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 21 नवंबर के आदेश के अनुसार नवगठित ग्राम पंचायत झालरा में केवल राजस्व ग्राम बख्ता का खेड़ा का जोड़ा गया था, जबकि ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में ग्राम मैफलियास को शामिल किया गया था। इसके बावजूद अब रघुनाथपुरा की आबादी को झालरा में जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है, जो नियमों के विपरीत है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रघुनाथपुरा की आबादी का बंटवारा किया गया तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2011 की जनगणना एवं नवीन निर्वाचन नामावली में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और संबंधित वार्ड ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में ही रखा जाए। समस्त ग्राम वासियों ने एकजुट होकर इस निर्णय के खिलाफ पुरजोर विरोध दर्ज कराया है और जिला प्रशासन से मांग की है कि रघुनाथपुरा की आबादी को किसी अन्य ग्राम पंचायत में न जोड़ा जाए। सर, आज हमने ग्रामवासी जो ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के वासी हैं, समस्त ग्रामवासियों ने आज जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नवीन ग्राम पंचायत जो झालरा बनी है राजस्व ग्राम बख्ताखेड़ा को जोड़ते हुए और नई ग्राम पंचायत बनी है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुशी है कि नई ग्राम पंचायत बनी है, लेकिन हमारे ग्राम रघुनाथपुरा के कुछ एक हिस्से को जो झालरा की भूमि खसरण में आ रहे हैं, जिसमें स्कूल है, खेल मैदान है, हनुमान जी का मंदिर है, ग्राम पंचायत, उन सबको कुछ अधिकारियों ने नियम विरोध जो सरकार ने जो कलेक्टर साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ग्राम पंचायतों का, उसके नियम के विरुद्ध जाकर एक नवीन वार्ड का गठन किया जा रहा है, जिसमें 450 करीब हमारे वोट रघुनाथपुरा के झालरा पंचायत में नियम विरुद्ध जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, उससे रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। और हम सभी ग्रामवासी ये कुठाराघात सहन करने के बिल्कुल खिलाफ है। हम इस चीज़ पर कतई राजी नहीं है कि ये हमारे वहाँ जोड़ा जाए और ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा का अस्तित्व पुनः उसी स्थिति में आए जो पहले था, और ग्राम पंचायत नहीं बनी है, उसके लिए हम सभी ग्रामवासियों को बधाई देते हैं। शहर के समीप नया समेलिया स्थित रेलवे अंडरब्रिज इन दिनों आमजन और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पिछले कई दिनों से अंडरब्रिज में घुटनों तक पानी भरा होने के कारण यहां से गुजरना जोखिम भरा साबित हो रहा है। ताजुब की बात यह है कि बिना मानसून के भी यहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। हादसों को न्योता देता गंदा पानी अंडरब्रिज में पानी की अधिकता के कारण सड़क की गहराई और गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई बार बाइक सवार यहां फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। गंदे पानी के बीच से गुजरते समय वाहनों के बंद होने और कपड़े खराब होने की समस्या आम हो गई है। सालों से स्थायी समाधान का इंतजार स्थानीय निवासियों और राहगीरों में इस समस्या को लेकर भारी आक्रोश है। क्षेत्रवासी लोगों का कहना है कि अंडरब्रिज में पानी निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होने से यहां पर तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। कई बार शिकायतों के बावजूद नगर परिषद या रेलवे प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यहां से गुजरना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। रात के समय अंधेरे में जल भराव और भी खतरनाक हो जाता है। प्रशासन को जल्द से जल्द यहां पंपिंग सिस्टम या निकासी की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। नया समेलिया अंडरब्रिज की यह समस्या शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल रही है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इस मामले में कब सुध लेता है और कब जनता को इस नारकीय स्थिति से निजात मिलती है। मेजा बांध से फसलों की पिलाई के लिए छोड़ा गया पानी अब आमजन और राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। प्रशासनिक अनदेखी और नहरों की सफाई के अभाव में भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मुख्य मार्ग पर संगम फैक्ट्री के पास स्थिति विकट हो गई है। यहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में नहर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर जमा हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।
स्थानीय किसानों का आरोप है कि करीब 50 साल पहले बनी मेजा नहर की लंबे समय से मरम्मत और सफाई नहीं की गई है। नहर के फीडरों पर जगह जगह अतिक्रमण हो चुका है। किसानों ने सिंचाई का पानी छोड़ने से पहले ही प्रशासन से सफाई और मरम्मत की मांग की थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। नतीजा यह है कि पिलाई की कीमती पानी खेतों तक पहुंचने की बजाय सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। सड़क बनी टापू दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। समेलिया फाटक से लेकर संगम फैक्ट्री तक रेलवे लाइन के किनारे करीब 1 किलोमीटर तक पानी बढ़ने से स्थिति किसी तालाब जैसी हो गई है। मुख्य मार्ग पर पानी बढ़ने के कारण बड़े वाहनों के गुजरते समय पानी उछलकर दोपहिया वाहन चालकों पर गिर रहा है। पानी की बर्बादी कैसे होती है, इसका जीता जागता उदाहरण हमें भीलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां पर मेजा फीडर से जो पानी छोड़ा गया था फसलों को पिलाने के लिए, वो इस वक्त रोड पर आकर भर गया है। और अगर हम बात करें तो समेलिया फाटक से लगाकर संगम से आगे तक करीब 1 किलोमीटर यहाँ पर एक तालाब बन चुका है। और तालाब के अलावा भी भीलवाड़ा चित्तौड़ का जो मुख्य मार्ग है उसकी स्थिति हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहन निकलते हैं, राहगीर निकलते हैं। अभी उनको यहाँ बड़ी सर्दी के अंदर कीचड़ में से होकर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने नहर की रिपेयरिंग और फीडरों की सफाई की मांग की, लेकिन प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसका नतीजा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग का एक जो संगम के सामने एक जगह है जहाँ हम देख सकते हैं कि ये मुख्य मार्ग है, जहाँ पर अभी यहाँ पर हम पानी भरा हुआ है। रोड पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया और साथ ही यहाँ पर रेलवे लाइन के पास में करीब 1 किलोमीटर तक 2 से 3 फीट तक का यहाँ पर पानी भर चुका है। और स्थिति अगर की बात करें तो ये यही नहीं है, शहर के अंदर और भी कई जगह है जहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। हजारों की संख्या में जो लोग निकलते हैं उनको बड़ी सर्दी के अंदर यहाँ पर खासा समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। कई बार आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बाद में नहरों की सफाई नहीं हुई, उसका खामियाजा किसानों के साथ ही आम जन को भी यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, ये हालत देख लो भीलवाड़ा की। मेजा बांध की जो 2 मुख्य नहरें हैं, दोनों नहरों की इतनी हालत ख़राब है। कितनी बार प्रशासन को ज्ञापन के द्वारा अवगत करा दिया, लेकिन इतनी हालत ख़राब है। जो पहले पानी बचाओ बिजली बचाओ में सरकारें चेंज हो जाती हैं, आज पानी की ये हालत हो रही है। इससे किसान का तो परेशान नहीं, आमजन इतना परेशान है। मुख्य मार्ग है भीलवाड़ा और चित्तौड़ का, जो इतनी हालत ख़राब है जो हद से भी ज़्यादा। और अपने इतने अधिकारी लापरवाह हो गए जो कहीं सुनने वाला नहीं है। फीडरों की सफाई नहीं हो पाई, नहर भी जर्जर है, बिल्कुल हालत ख़राब। आप यहाँ के पूरी सिटी बापू नगर, उधर जाके चंद्रशेखर आज़ाद नगर देखो, मकानों में ये दलदल हो गया, पूरी ज़मीन के अंदर पानी हो गया। अगर ये हालत रही होगी लगभग 3 या 4 महीने नहर और चलेगी, कितने मकान ढस जाएंगे अगर ऐसे ही पानी अगर घरों में घुसता रहा तो। धंसने की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद नगर के अंदर भी पुलिया ढह चुकी है। साथ ही बापू नगर के अंदर जो प्रताप नगर थाना क्षेत्र है या चंद्रशेखर आज़ाद नगर के अंदर भी वहाँ पर नहर जर्जर होने की वजह से कई जगह ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। कई बार किसान जो नहर नहीं छोड़ते उससे पहले कई बार मांग करते, लेकिन किसानों की बातें अनसुनी की जाती है। नहीं हो पाई। मतलब किसान इतना मतलब धरना भी दिया, सब कुछ किया, फिर भी उसकी कोई नहर की कोई रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। और अभी तो बारिश नहीं हो रही है तो भी इतना मतलब परेशान हो रहे हैं। अगर फिर बारिश होगी तो फिर कितना परेशान होंगे भीलवाड़ा के अंदर। पहला चरण छोड़ा, 2 चरण और छूटेंगे नहर के भी। हाँ, अभी 2 चरण और छूटेंगे भीलवाड़ा। पानी की बहुत बर्बादी हो रही है। पानी की बहुत बर्बादी हो रही है। जितना पानी अगर बस किसान के पास तो पहुंच ही नहीं रहा, ये तो रास्ते में ही मतलब इधर उधर मतलब सिटी के अंदर कहाँ फूट रही है तो वहाँ जा रहा है। मतलब कैसे मतलब ऐसे बर्बादी हो रहा है जैसे। बिल्कुल किसानों की पीड़ा है कि जो पानी फसलों के पिलाई में काम आना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी की वजह से जो नहर है जर्जर हो चुकी है। फीडरों की रिपेयरिंग नहीं हो पाई है, फीडरों की सफाई नहीं होने की वजह से कई जगह नहर ओवरफ्लो हो चुकी है। हम हमारे पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये जगह हम देख सकते हैं करीब 1 किलोमीटर तक यहाँ से 2 से 3 फीट तक का यहाँ पर पानी भरा हुआ है। रेलवे लाइन निकली हुई है, इधर चित्तौड़ मार्ग है। इस जो तालाब नुमा जो जगह बनी हुई ये ओवरफ्लो होकर जो भीलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग है इसके ऊपर पानी भर चुका है। और ये नहर अभी प्रथम चरण के लिए छोड़ी गई है, क्योंकि 2 चरण और छोड़ना बाकी है, क्योंकि 3 चरण इस बार जो नहरें हैं मेजा बांध पूरा भरने की वजह से किसानों को 3 बार पिलाई का पानी यहाँ दिया जाना है। तो कहीं ना कहीं पहले चरण में भी अब स्थिति देख रहे हैं कि पानी की बहुत बर्बादी हो रही है। साथ ही जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर खड्डे हो चुके हैं, आए दिन यहाँ पर दुर्घटना हो रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर सूरबगज इंडस्ट्रियल एरिया है, चित्तौड़ मार्ग पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं। यहाँ पर पेराफेरी क्षेत्र का एरिया होने की वजह से और भी कॉलोनियाँ आगे बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं
जो लोग हैं, हज़ारों की संख्या में लोग, केवल नहरें रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से जो पानी की जो बर्बादी हो रही है, रोड टूट चुके हैं और इससे लोग खासा यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों की नाराज़गी है। कई किसान संगठन पूर्व में नहर नहीं छोड़ने से पूर्व लगातार प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट में इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया कि जो नहरें हैं इनको दुरुस्त कराई जाए, क्योंकि जो नहरें बनी हुई करीब 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी है। कई जगह अतिक्रमण हो चुके हैं, कई जगह जो फीडर है इनको मिट्टी से भर के कॉलोनियाँ काट दी गई। तो किसान लगातार चिंतित है, लेकिन किसानों की जो मांगे थी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। उसकी पान की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी तक कह सकते हैं कि पहला चरण 3 महीने तक नहरें और बनेगी। अगर ये स्थिति रही तो हम देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर परेशान होंगे। लगातार प्रशासन जो किसानों की अनदेखी करता आ रहा है, उसकी खामियाजा अब यहाँ पर आम जन को यहाँ भुगतना पड़ेगा। के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो, वहाँ ले रहे तना और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास, MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री बुरालाल शोभाग सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट भीलवाड़ा द्वारा जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी एवं सहयोगी संस्थाओं के साथ सवाईपुर में आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर में चयनित 93 नेत्र रोगियों के सफल ऑपरेशन किए गए।
ऑपरेशन के बाद रोगियों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती नजर आई। चिन्हित रोगियों को भिलवाड़ा लाकर सुभाष नगर स्थित लायंस आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन किए गए। पहले दिन 49 एवं दूसरे दिन 44 रोगियों के ऑपरेशन संपन्न हुए। रोगियों के लिए भोजन, दवाइयां, चश्मे, लेंस, आवास एवं आवागमन की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क की गई। घर लौटते समय रोगियों को कंबल भी प्रदान किए गए। समापन समारोह की अध्यक्षता ट्रस्ट के महावीर बाबेल ने की। ट्रस्ट के विकास बाबेल ने बताया कि लायंस क्लब भिलवाड़ा अध्यक्ष एडवोकेट पवन पवार, रीजन एडवाइजर सुधीर राठी, हॉस्पिटल प्रभारी जेके बागदोड़िया, सुरेंद्र जैन, विनोद जैन, राजकुमार त्रिवेदी सहित कई सदस्यों का सहयोग रहा। शिविर में डॉक्टर अंशुल बोरिया व उनकी टीम द्वारा 180 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 93 का ऑपरेशन हेतु चयन हुआ। इस अवसर पर संगीता बाबेल, नीता बाबेल, श्याम सुंदर श्रोत्रिय, सुनीता झामड़, रजनी सिंघवी सहित अनेक समाज सेवी उपस्थित रहे। चित्रकूट नगर सांगानेर रोड स्थित श्री चिंताहरण महादेव मंदिर प्रांगण में कबूतर खाने के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह भूमि पूजन 1 जनवरी बुधवार को प्रातः 11 बजे नगर निगम जयपुर के महापौर राकेश पाठक के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। कार्यक्रम में चित्रकूट नगर सहित आसपास की कॉलोनियों के सैकड़ों श्रद्धालु एवं कॉलोनी वासी उपस्थित रहेंगे। मंदिर प्रांगण में आयोजित इस धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। श्री चिंताहरण महादेव मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष टीके दादीश ने बताया कि कबूतर खाने के निर्माण से जीव जंतुओं की सेवा के साथ साथ मंदिर परिसर की सुंदरता में भी वृद्धि होगी। विधायक अशोक कोठारी ने सुखाड़िया सर्किल के पास निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज पर नगर विकास न्यास द्वारा बनाई जा रही सीसी रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और अंडरब्रिज में जलभराव की समस्या का स्थायी तकनीकी समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि अंडरब्रिज के शुरू होने से पटरी पार क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और यातायात दबाव कम होगा। निरीक्षण के दौरान एडवोकेट अर्पित कोठारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राज्य सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 दिसंबर को श्री पंचमुखी दरबार मंदिर प्रांगण एवं आसपास के क्षेत्र में भी श्री पंचमुखी दरबार सेवा समिति एवं नगर निगम भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता श्रमदान एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री पंचमुखी दरबार सेवा समिति के अध्यक्ष महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने शहरवासियों से अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई बनाए रखने एवं घरेलू कचरा गीला सूखा पृथक कर ऑटो टिपर में डालने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष लक्ष्मण दास त्यागी, सचिव परमेश्वर दास, कोषाध्यक्ष सचिनानंद दास, नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक संजय खोकर, स्वास्थ्य निरीक्षक शिव कुमार, मुकेश कुमार सहित अनेक श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।